देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का रण बहुत ही जोरदार अंदाज में चल रहा है। बीजेपी और टीएमसी ने अपना पूरा दम मैदान में लगा दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनगांव में संकल्प सभा में हिस्सा लिया। मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन पूजन किए। अभी अभी उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इससे पहले हुगली में जनसभा के दौरान टीएमसी को निशाने पर लिया। अब कोलकाता में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद के घर से अपना रोड शो शुरू कर रहे हैं। खन्ना मोड़ पर इस रोड शो का समापन होगा। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। क्या बीजेपी इस दूसरे चरण की सीटों को मिलाकर 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या दूसरा चरण भी धमाकेदार होगा? इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के गुंडों को हुगली से बड़ी चेतावनी दी। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है और उल्टा बेटियों पर दोष मढ़ती है। साथियों, हुगली में भी ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है। एक फैक्ट्री में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। इसमें आरोपी टीएमसी का एक नेता है। इससे पहले 5 साल की मासूम का रेप के बाद मर्डर किया गया था। ये दिखाता है कि टीएमसी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए टीएमसी सरकार को बदलना जरूरी है। इसलिए आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, आर नॉय अनेक होलो, आर नॉय अनेक होलो, आर नॉय। अब 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, चुन चुन करके हिसाब होगा। तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त बीजेपी बना रही? निश्चित तौर पर अगर पीएम मोदी के रोड शो के हिसाब से अगर बात करें तो जैसा वाइब्रेंट रोड शो होता है, यहाँ पर कोलकाता के इस रोड शो में भी वैसी ही तस्वीर आपको नजर आ रही है। और सड़क के दोनों तरफ काफी देर से लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। हालांकि सबको ये पता था कि पीएम मोदी 5:30 बजे के बाद आने वाले हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह को सुरक्षित करने के लिए वो पहले से ही आ गए हैं। इस रोड शो को शुरू करने से पहले पीएम ने जिस माँ काली के मंदिर में पूजा अर्चना की, उसका महत्व बहुत खास इस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। और ये शायद वैसे गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसमें प्रसाद के तौर पर नॉन वेज भी ऑफर किया जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में आप देखें तो पश्चिम बंगाल में मछली आमतौर पर पूजा पाठ का एक अहम हिस्सा हुआ करता है। माँ काली के उस मंदिर में जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूजा अर्चना की थी, वहाँ पीएम मोदी पहुंचे और वहाँ भी वो प्रसाद के तौर पे ऑफर किया जाता है। और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय से शुरू किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकली देखें तो इस फेज में जो चुनाव होने हैं, और सिर्फ इस रोड शो के या जो विधानसभा इसके साथ लग रहे हैं उस लिहाज से नहीं, बल्कि पूरे फेज के लिए पीएम मोदी की सभाओं और रोड शो का महत्व रहता है। और इसमें जो 142 विधानसभा सीटें हैं, जैसे जिलों के हिसाब से समझें तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी वर्धमान, इनमें से कुछ पॉकेट ऐसे हैं जो कि टीएमसी के गढ़ हैं।
लेकिन हावड़ा, हुगली, नादिया, इन सब जिलों की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। और इस बार बीजेपी की एक कोशिश है कि कोलकाता में भी बीजेपी टीएमसी को पटकनी दे। पिछली बार टीएमसी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि पलटवार करने की और उस लिहाज से अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम करवा रही है बीजेपी। और उसी के तहत अभी ये रोड शो शुरू हुआ है पीएम मोदी का, जो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ आप देखें तो लगातार काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया। और जिनसे भी बात करो वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। और 2-3 नैरेटिव बहुत ज़्यादा चल रहा है इस बार के इलेक्शन के इस फेज के लिहाज से बात करें तो। और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इर्द गिर्द अगले चरण की वोटिंग और परिणाम निर्भर करेगा उन नैरेटिव के इर्द गिर्द ही। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, महिलाओं का भी हुजूम है और साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ इस वक्त बीजेपी के समर्थक हैं, बंगाल के आम लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। सबके हाथ में मोबाइल फोन भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि ममता के गढ़ में चुनौती दी जाए, वो ममता का गढ़ जहां टीएमसी को हराना बड़ा मुश्किल रहता है। 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है, जिसमें से कुल 24 सीटें बीजेपी के पास हैं और 117 सीटें टीएमसी के पास हैं। ऐसी जगह पर बीजेपी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। जिम्मेदारी स्टार प्रचारक, सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। इसीलिए आप देखिए, चाहे आम लोगों से मिलना हो, चाहे हुगली में वोट यात्रा करना हो, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीपल टू पीपल कनेक्टेड बनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराना चाहते हैं। इसी तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। बड़े एग्रेसिवली चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता में 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी को इस बार लग रहा है कि चुनावों में ममता बनर्जी फंस गई है, ममता बनर्जी मुश्किल में है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं देवेंद्र, वो क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या बीजेपी कुछ हद तक सफल हो पाई है अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने में, या जो नैरेटिव बीजेपी लेकर चल रही है उसकी ग्राउंड पर चर्चा होती है देवेंद्र? देखिए, आपको हैरानी होगी ये बात जानकर। और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जब जब इलेक्शन होते हैं, हमने सब जगह कवर किया है। पश्चिम बंगाल में जो इश्यूज होते हैं वो सबसे अलग नजर आएगा। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है, जो आज भी यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो कोलकाता की ये विधानसभा सीट है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए मिले कि अपने मन का वोट करने में डर लगता है। फिर जब मैंने पूछा कि क्या इस बार भी वो डर वैसे ही कायम है जैसा कि पहले हुआ करता था, तो उनका ये कहना था कि काफी कम हुआ है, लेकिन एक डर है। और इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी हमें मिलती है कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया तो 4 मई के बाद हम लोग अगर सरकार में आए तो फिर समझिए आप लोग के साथ क्या होगा। और वहां पर बीजेपी के सामने एक बड़ा टास्क, एक बड़ी चुनौती यह है कि जो फ्लोटिंग वोटर्स इस तरह के हैं जो उसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक उनको ये भरोसा ना हो जाए कि 4 तारीख के बाद बीजेपी ही सरकार में आने वाली है और अगर उन्होंने बीजेपी को वोट किया तो उनके साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। तो वो भरोसा जगाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क इस चुनाव में रहा था और उस काम को करने में बीजेपी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। दूसरी चीज की जो सबसे ज्यादा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है वो ये कि बदलाव की जरूरत है। अभी भी जो गाना हमारे पीछे बज रहा है इस रोड शो के दरमियान, जो कि बीजेपी के पूरे कैंपेन का बंगाली इलेक्शन के लिए एक थीम सॉन्ग है, उसमें बार बार इस बात पर यही जोर दिया जा रहा है कि सरकार बदलने की जरूरत है, सरकार पलटने की जरूरत है और बीजेपी की सरकार की जरूरत है। और उसको सीधे से डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, उसको सीधे इस बात से जोड़ा जाता है कि मुस्लिम अपीसमेंट नहीं होगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि गवर्नेंस के मॉडल पर पश्चिम बंगाल को काफी आगे किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर अटैक किया जाता था, बंगाली कल्चर और इस तरह की बातों को लेकर, उसको भी बीजेपी की तरफ से लगातार निगेट करने की कोशिश की जाती है अपने वाणी के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा। और अभी भी आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता रहा था कि पीएम मोदी अगर 300 साल पुराने मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, उस मंदिर में जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे, उस मंदिर में जहां पर प्रसाद के तौर पर आज भी नॉनवेज सर्व किया जाता है, तो आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल के कल्चर के हिसाब से
इसको इको करने वाली बात, उससे माँ गंगा पर जब नौका विहार करने गए थे, माँ गंगा के चरणों में नौका विहार करने गए थे तब, या उससे पहले झालमुड़ी, इस तरह की सारी चीज़ों को करने के पीछे मकसद यही है कि बीजेपी बार बार इस बात को जताना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार आएगी वो पश्चिम बंगाल में पढ़ा लिखा व्यक्ति, और अमित शाह ने तो इस हद तक कहा कि बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा, और वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे बल्कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता होगा। तो इन सारे नैरेटिव के गिर्द ये चुनाव हो रहा है। लेकिन इस फेज में अगर आप बात करें तो लगभग, खासतौर पर जैसे साउथ 24 परगना की बात करें जिसमें से लगभग 34 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कई विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें 40, 45, 50% तक मुस्लिम वोट है, और वो एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट इस इलेक्शन में भी रहेगा। बीजेपी जहां पर अपने मुकाबले को बहुत अच्छा मान रही है, उसमें हावड़ा, हुबली, नादिया, कोलकाता में पिछली बार भले ही टीएमसी ने परचम लहराया था, इस बार बीजेपी मानकर चल रही है कि टीएमसी को बहुत जोरदार टक्कर देगी और बदलाव के नैरेटिव के तहत टक्कर देगी। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी बदलाव के तहत टक्कर देगी। तो दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश जोरों पे है। नामसुत और जो मथुआ वोटर जिन्हें कहते हैं, वो इस फेज में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। ये जो सेकंड फेज है इसमें बीजेपी अगर अच्छा करती है तो जो सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, इस पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आप के पास हम लौटेंगे और तस्वीरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान है उनका रुख हम कर लेते हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रोहित कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है, तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राधिका खेड़ा जी, सवाल मेरा आपसे है, जिन 142 सीटों में से 2021 में आप महज 24 सीटें जीत पाई थी, ऐसा क्या आपको लग रहा है, ऐसा क्या नैरेटिव आपने खड़ा कर दिया या ऐसा क्या मुद्दे आपने उठा दिए जिससे आपको लग रहा है कि आप सत्ता में वापसी करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आप सत्ता में आएंगे? सभी को नमस्कार। प्राची जी, लोकसभा चुनाव के बाद हमने जितनी सीटों की उम्मीद करी थी उतनी नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा ने हमें ऐतिहासिक मौका दिया, दिल्ली ने हमें मौका दिया, लगातार हम चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन, जो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग देख चुके हैं, और वहां की जो जनता है, चाहे भवानीपुर की जनता हो जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने तो जून में ही ममता जी के सारे सपनों को जला दिया था। जब जून में ममता दीदी उन लोगों के साथ खड़ी थी जब भवानीपुर में सारी की सारी मार्केट जला दी गई थी, आज तक वो लोग, कुछ हजार फैमिलीज आज तक अपने मुआवजे की वेट कर रही है। उनको वादा किया गया था खाने के 10,000 रुपए मिलेंगे, आज भी आप वहां पे जाइए, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री की, राख हुई हुई है दुकानें, आज तक वो खड़ी नहीं हुई। तो वहीं पे ममता दीदी के सपने राख हो चुके थे। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहूंगी, जो वहां की जनता है, आजकल आपको पता है, जब आप जाएंगे, आपके रिपोर्टर तो बार बार क्या कह रही है, ममता दी हम आपके प्यार में झुके जरूर, हमने आपको वोट भी दिया, ममता दी हम आपके प्यार में झुके जरूर, पर आपने तो हमें गिरा हुई समझ लिया। आरजीकर की वोट की लड़की की बारी आई तो आपने इंसाफ नहीं दिया, युवाओं को रोजगार की बारी आई आपने वो नहीं दिया, यहां पे नई कंपनियां आए, आगे रोजगार, बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो आपने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने ही जेब भरने का काम किया, अपने भतीजे की जेब भरने का काम किया, अपनी जो कंपनी आईपैक थी उसका भरने का काम किया। जनता के बारे में, बंगाल के बारे में एक मिनट भी नहीं सोचा। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं राधिका खेड़ा जी, 142 सीटें जो सेकंड फेज की हैं, उन 142 सीटों में से कुल 12% सीटें आप जीत पाए थे। ऐसा क्या मैजिक भारतीय जनता पार्टी इस बार कर देगी? एंटी इनकम्बेंसी तो पिछली बार भी थी, पिछली बार भी आपने ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन 12% वाली पार्टी सेकंड फेज में कहां टिकेगी राधिका जी? इसी से कॉन्फिडेंस बूस्टअप है टीएमसी वाला। पहली बात तो हमारे पास ना हम कोई जादूगर है, ना वो मैजिक शो दिखाते हैं जो राहुल गांधी देखने जाते हैं, हम कोई ना मैजिशियन है, हमारे पास वहां की जनता का साथ और प्यार है जो चाहती है। अब बताइए ना, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं लड़कियां, सोचिए अगर आप बंगाल की वोटर हो और वहां की मुख्यमंत्री कहे नहीं 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या आप उनको वोट देंगी? नहीं। जवाब आपके पास है। तो बंगाल की लड़कियां भी कह रही है ममता दीदी जाने का समय आ गया है, 7 बजे के बाद हम घर से भी निकलेंगी, काम पे भी जाएंगी, बाहर भी जाएंगी, बेखौफ जाएंगी। अब इसका जवाब आप दीजिए मानव जायसवाल जी। आप बीजेपी का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बीजेपी जो आपके खिलाफ नैरेटिव खड़ा कर रही है वो भी देख रहे हैं, और इसी के दम पर बीजेपी को ये विश्वास है कि इस बार
ममता बनर्जी सत्ता में वापसी नहीं करेंगी, आप जीत का चौका बाउंड्री तक नहीं ले जा पाएंगे। राजीव जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट और हमारे जितने साथी आपको स्टूडियो से देख रहे हैं। देखिए, राधिका जी ने बहुत सारी चीजें गिनवाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जागरूक है। हरियाणा का ये दम करते हैं जहां 18 बार कोई एक इटालियन मॉडल ने 18 जगहों से वोट दिया, ताली मारी इसके लिए। अब जब बात करते हैं अर्जी कर के लिए अपराजिता, हमने अपराजिता बिल लाई, में जितनी बेटियां वहां बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं घरों में बैठी है, क्यों नहीं केंद्र सरकार उस बिल को पारित होने दे रही है? क्या कारण है कि वो बिल को रोका जा रहा है? आज एक दुर्घटना घटी, हम बच्ची के पेरेंट्स के साथ थे, हम जनताओं के साथ थे, हमारी नेत्री ने वहां पे गई, उनकी माताओं से मिली, साथ ही साथ वो जो पीड़िता थी उसने जो अत्याचार जिसने किया उसको सजा मिली, कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा। पॉलिटिकल मीडिया बहुत गया लेकिन कुछ नहीं। आज जहां ये बात करती है राधिका जी 7 बजे के बाद, इनको आधा सच बड़ा झूठ से भी बड़ा खतरनाक है। बोला था, हेलो जी जी बोले बोले। मानव जी, आपकी आवाज में कुछ इश्यू हुआ है, आप सच बता रहे थे राधिका जी को, वो सच बाद में बताइएगा। 7 बजे वाले ये बयान का सच क्या है? आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई है सर, आपके पास लौटू, स्टूडियो में मेहमान है उनके पास में चली जाती हूँ। और यहाँ विनय जी, कॉन्फिडेंस आपने बीजेपी का देखा, जो कंप्लीट बात नहीं कर पाए मानव जायसवाल जी, वो आप ही कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग भी दम भर रहे हैं ना कि ममता दीदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हुजूम देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार मुश्किलें तो हैं भाई? कोई मुश्किलें नहीं। झूठ बोलने वालों का कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। जैसे आपका सबसे 1 मिनट पूरा बोलने दिए हैं, फिर हम बोलने नहीं देंगे, आवाज में हमारे बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट है। लड़की हूँ, डरूंगी नहीं। हाँ ठीक है, लड़कियां हैं तो इसका मतलब नहीं ना कि बोलनी है, अब हमें बोलने दीजिए। हाँ, बोले बोले, कोई नहीं बोले। तो झूठ बोलने का मादा इनके अंदर, अभी क्या कितनी खूबसूरती से कह रही थी कि ममता जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, नौकरी। इन्होंने लगता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, चाहे हिंदुस्तान में, माननीय प्रधानमंत्री जी कह गए थे, भर भर के झोली रोजगार दे दिया, आज युवा सड़कों पर टहल रहे हैं। ये इन्होंने बताया। एक मिनट सुन तो लीजिए। बात कर रही थी वादों की, दिल्ली परेशान है आज वादों के गड़गड़ाहट से, जो भारतीय जनता 2500 रुपया गोर रही है। पता नहीं कहा है इनकी कितनी बढ़िया वादे रही हैं। मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है जो वादे करके गए, उत्तर प्रदेश की बेटियां इंतजार कर रही हैं, वो स्कूटी कहां है जिससे हम अपने स्कूल जाएंगे। ये झूठ की पाठशाला है, चलते हैं अपने कार्यालय से, झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट पे लेके चले आएंगे, लगेंगे हाली हाली पढ़ने के लिए। अरे धरातल पे बात कीजिए ना, हकीकत क्या है। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, यहां पर केवल झूठ का एक बवंडर रचा गया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश पर जब चर्चा करूंगी तो आपको बुलाऊंगी, आप उत्तर प्रदेश की बात करिएगा। लेकिन अच्छा चले, बीजेपी अगर झूठ बोल रही है, चले ठीक है, बीजेपी अगर झूठ बोल रही है, आपने कहा झूठ लेकर चलते हैं, एक नैरेटिव लेकर चलते हैं, तो आप सच बोल दीजिए। आप गिना दीजिए ममता बनर्जी के कोई 5 ऐसे वादे जो उन्होंने पूरे कर दिए हों और जनता उनसे बड़ी गदगद है, बड़ी खुश है। अगर वादे नहीं पूरे किए होते, लगातार कितने साल से आज मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी तो केंद्र में मोदी की सरकार भी बन रही है, ऐसे तो केंद्र में मोदी की सरकार भी बन रही है और यूपी में लगातार योगी की सरकार बन रही है। तो इस पैमाने पर जाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। आप इतना बताइए, झूठ एक्सपोज करिए ना, जिस तरीके से गाजीपुर में एक बेटी के साथ क्या हुआ। आवाज में गड़गड़ाहट लाकर डिबेट नहीं किए जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर डिबेट नहीं किए जाते हैं, फैक्ट्स पर डिबेट किए जाते हैं। आपने कहा कि राधिका खेड़ा जी झूठ बोलती हैं, मैं आपकी बात भाई मानने को तैयार हूं। इनके झूठ को एक्सपोज करके ममता बनर्जी के 5 छोड़िए, चलिए 4 काम ऐसे गिना दीजिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखकर दिए हों और वो पूरे हो गए। देखिए, ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं क्लियर बता दूं, लेकिन अगर आप अपने 4 मैनिफेस्टो बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया,
आप पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए ना, आपने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के साथ झूठ बोला, आप बताइए क्यों नहीं बताती है, क्यों नहीं बताती है? गुस्सा नहीं विनय जी, गुस्सा नहीं बोले आप। नहीं तो मैंने, हम तो कह रहे हैं अब यहाँ कोई आवाज दबा रही है, मैं आपकी आवाज को उठाने की उत्तर कोशिश कर प्रदेश के रही हूँ। इनके पूरे मैनिफेस्टो को बता सकते हैं, अब हम हिंदुस्तान के जो ज्यादा भारतीय था, जनता जापान पार्टी का बहुत पूरा है। मैनिफेस्टो अगर हम आप बता सकते हैं। जवाब दे दो। अगर आप संसद बता में सकते नारी हो, एक शक्ति को सेकंड, दबाए हैं, सब अब एक साथ स्टूडियो में नहीं। नारी शक्ति को सब दबा एक रहे हैं, साथ देखिए तो सब एक साथ नहीं, एक मैंने सेकंड नारी रुक जाए। अकेले है, रोहित उसको एकदम जी, दबा रहे हैं। रोहित अरे जी, नारी का तो अपमान नारी आप लोगों ने दबाने किया वाली है, है। आप लोगों ने नारी किया का है। अपमान आज महिला दुशासन ने आरक्षण किया। क्यों नहीं लागू और हुआ? नारी का क्यों नहीं अपमान लागू करते? समाजवादी कर रही नारियों को है। दबाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं। हो जाइए, अखिलेश इस हिंदुस्तान की नारी खड़ी हो गई है, नारी हिंदुस्तान की का नारियों को अखिलेश आप यादव दबा नहीं करते सकते। हैं। आप चाहते हैं हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। नारी अकेले है, उसका अपमान कर रहे हैं। आप डांस करने से नहीं काम नारी चलेगा। अकेले है, आइए बात कीजिए, उसका अपमान डांस समाजवादी करने से पार्टी कर काम रही नहीं है। चलेगा। आइए अच्छा, आइए रुक जाए रोहित जी, आइए, डांस रोहित करने जी से और काम नहीं विनय जी, चलेगा। रोहित जी और विनय जी। हकीकत बोलिए, नारी झूठ सक्षम है अपनी बोलिए, बात करने के झूठ लिए, उसको आपके बोलिए, समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे डांस करा रहे हैं, झूठ बोलिए, डांस करा रहे हैं, बात करते हैं झूठ से। देश को बेचने वाले रोहित जी, लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, युवाओं के सपनों को रौंदने वाले रोहित जी और विनय बात जी, करेंगे। रोहित जी और अरे, विनय जी, बेरोजगार तो रोहित अखिलेश जी, यादव रोहित हो जी गए अपनी हैं, बारी मोदी का जी के इंतजार चलते। करें। मालूम है कौन बेरोजगार है, कौन बेरोजगार बेरोजगार है। अखिलेश यादव हैं। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, एक महिला का अपमान हो रहा अरे है। रोहित जी, एक महिला इधर भी बोल रही है, उसकी भी सुन लीजिए। उस महिला को आपकी जरूरत है कि नहीं है, समर्थन की जरूरत है कि नहीं, पहले ये ऐसा जान लीजिए। है, वो सक्षम है, जरूरत की वो अपराधियों सक्षम है, में, वो अपनी बात रख आतंकवादियों लेगी, में भी लेकिन ऐसे न्याय बीच नहीं में होगा। अपना अच्छा डिबेट नहीं वाला कराते। समाज में न्याय नहीं बीच होगा। में अपना ये डिबेट बुरा नहीं वाला कराते। अन्याय नहीं होगा। ये अच्छा वाला अपराधी है, बुरा वाला अपराधी है। विनय जी थोड़ा रुक जाए, आपस में ऐसे लड़िएगा तो किसी की आवाज नहीं आ लड़ाई पाएगी। कहाँ हो रहा है? अखिलेश जी बीच में बेरोजगार नहीं हो ना, गए हैं मोदी रोहित जी के बीच में चलते। नहीं। अपनी बारी का बजाओ इंतजार ताली। करें, अपनी बारी का इंतजार करें ना सर। आपके पास आऊंगी सवाल नहीं, लेकर, तब अखिलेश जी जवाब बड़का रखिएगा। बेरोजगार बीच में हैं, कूदने मोदी के जी डिबेट के नहीं हुआ कारण। करते हैं। राधिका जी छोटा सा जवाब दे 17 में दीजिए, मैं सरकार जवाब चली गई, दीजिए। 22 में आप चली गई, 27 में नहीं अरे आई। नारी बोल रही है आप, लंगड़ी मार महिला के बोल गिरा रही है, दिया था। बोलने दे। प्रधानमंत्री बन गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए। रोहित जी अभी संतरी जिस भी नारी नहीं के है, पता सम्मान कर की आप लीजिए। बात कर रहे थे, उनकी देश की बारी है। तीसरी बोले। बड़ी पार्टी है, आप सबने- डरे हुए हो आप। विनय जी रुके, बोले। आप सबने वो पिक्चर देखी है ना, चोर मचाए शोर, गाना भी है, टूटी झूठ चोर मचाए मचाए सबसे बवंडर। ज्यादा शोर। झूठ मचाए लेकिन बवंडर। मुद्दे पे वापस आते हैं। अरे बीच में मत बोलो, वापस आते हैं। अब देखिए ना, ये कहते हैं ग्राउंड की बात करते हैं, जमीन पे क्या है, धरातल पे क्या है। धरातल पे ये है कि ये चुनाव पे चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में और हर चुनाव हारते हैं। अब देखिए ना, अखिलेश याददाश्त यादव ने ठीक कीजिए, 24 बीच में देखिए। डोंट बोलो, तो zip झूठ it, मत बोलो। zip it। आप मेरी मत ऊंची बोलो बहुत आवाज है, यही दबा दूंगी मैं आवाज। बता रहा चुप हूं कि रहना, झूठ मत बोलिए ना। बीच में मत बोलना, फिर मैं बोलने यूपी नहीं दूंगी हारी पूरी है। डिबेट में। ना रोहित जी बोलने देंगे ना मैं बीच में ही हो, रुक जाए, फिस जाओगे। आते हैं वापस लग बात। रहा है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो गए हैं, ऐसा ही बतिया रहे देखिए, हैं। अखिलेश जी, वही कही है, मैंने बताइए लग नहीं रहा हो गए। नरेंद्र बंगाल मोदी जी में- देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बंगाल पर आके ऐसा लौट बतिया रहे कर हैं कि यूपी लग रहा है में- कि अखिलेश यादव चंद्रमा पर जाके सरकार बना रोहित जी रुक ली। जाए, बात बोले। मैंने बताइए तो रोहित जी कि रुके। पूर्वकई की देखिए, पराकाष्ठा। अखिलेश यादव ने 4 दिन पहले जब बिल गिरा तो कहा हमारा ठगबंधन अभी भी कायम है, हम कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी ठगबंधन में हैं। अब वो ठगबंधन देखिए ना कैसा है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खिलाफ लड़े, सपा ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, गिर गया ठगबंधन। बंगाल में वही हो रहा है। राहुल गांधी ने इनके नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर्वे ने क्या कहा, ममता दीदी करप्ट है, ममता दीदी ने आरजे कार हॉस्पिटल करनी कार बना दिया और ये तक कह दिया कि रेप नहीं वो स्कैम है। सोचिए, ऐसा नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है। पप्पू कहूंगी तो तकलीफ होगी सबको, लेकिन जो ये कहता है कि रेप इज अ स्कैम। दूसरी बात, ग्राउंड में धरातल पे बात करते हैं। आज ही की बात है, मेरा नेता बिजली वाला इंजीनियर है, तो आप ठीक कहो, बोले। कहना कहो। कभी टूटी चुरा के ले गया। हाँ, टोटी आप अब भानगढ़ एक बहन जगह महिला है, हो, नहीं तो ऐसी टोटी ऐसी होगी। बात नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं। भानगढ़ एक जगह है बंगाल में, वहां पे एक आदमी है रफीकुल इस्लाम। कौन है? ममता दीदी का नेता, टीएमसी का नेता है, जिसके घर में 100 लाइव बॉम्ब मिले हैं। अगर दीदी जनाब जीत रही है तो टीएमसी वर्कर के घर में 100 लाइव बॉम्ब क्या कर रहे हैं? जवाब मानव जी क्योंकि वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब मारना मानव जी चाहते हैं, देंगे, उससे जनता पहले को मारना चाहते हैं जवाब कि जी वोट भी ना हैं और दें। रोहित जी भी हैं, दोनों कोई अपनी बात रखी है। लेकिन मानव जी चूंकि आरोप आप पर लग गए हैं, बंगाल की बात करते करते बीच में थोड़ा सा सिग्नल आपका चला गया था। सर आप कंप्लीट करें अपनी बात। ये कह रही हैं कि बॉम्ब की जरूरत क्यों है भाई, जब जीत रहे हैं तो? जब बम बम सब कुछ है तो बॉम्ब का क्या बहरहाल करोगे? सभी से बहुत बहुत माफी है, ये टेक्निकल एरर की वजह से चीज चला गया। लेकिन राधिका जी ने बहुत कुछ बोला, बहुत जोश में रहती हैं ये,
अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि महिलाएं ऐसे जोशीले हों, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ये बोलती है ना कि आग लगा दिया था भवानीपुर में, आग लगाया नहीं था, आग लग गया था, और उस बुझाने के बाद वहां के बहुत सारे हॉकरों को रिहेबिलिटेट किया गया। आप जैसे किसी बिहार को में नहीं किया, जीतने के बाद 10,000 हॉकरों रुपए को मात्र 40 लोगों के अकाउंट में आए पेटीएम से। सच्चाई बताइए, आज ग्राउंड रिपोर्ट हर चैनल ने दिखाई है। कितने हॉकर्स झूठ थे नहीं राधिका चलने जी? देंगे। चिल्लाइए मत, अरे चिल्लाइए मत ना, अब आपके कहाँ पास चिल्ला रही है? डॉक्यूमेंट होगा कि पैनल में किसके बैठे अकाउंट चिल्ला में रही कितने है। पैसे अच्छा, किए? इनको चिल्लाने के लिए 5 रखा है लाख क्या? और 10 लाख अच्छा, रुपए का चिल्लम वादा चिल्ली था, करने के लिए दिखा बाकी दीजिए, रखा है राधिका जी, क्या? एक मिनट, ये कंप्लीट कंट्रोल करने में दो, नहीं वो है। बाहर से फिर उनकी आवाज इतना कम हो दम भर जाएगी। रही बोले, है। हाँ बोले मानव जी। अब आप बीजेपी की प्रवक्ता तो कुछ भी बोल देंगे, अरे महाराज रुक जाइए। तो आप दिखा दो तीसरी बात ये डॉक्यूमेंट। जब बात करते हैं, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप इतने जोर से अपराजिता बिल के ऊपर बोलिए, चिल्लाइए, चीखिए, मोदी जी को झंझोड़िए, या अपराजिता बिल लाइए, हमारी जैसी महिलाओं को बचाइए। सबकी आवाज मेरी जैसी बुलंद नहीं होती, आपसे सब बताने नौकरी में आ नहीं रही है, बैठते। भाजपा अरे आ रही है, बैठिए, आपसे बताने बुलाइए। मोदी जी भाई है। तीसरी बात, इतना अरे हिलिएगा ये तो आ गए नेटवर्क भाग संयोजक। जाएगा। अरे जो संयोजक भी आ गए, 4 मई इनको तो नेटवर्क गई। हम रोहित जी, महिला की बात कर रहे हैं, आप तो डर देखिए गए। वो बाहर से इस हम बात का सम्मान कर लेते हैं, वो बाहर से जुड़े हुए हैं, आप लोग बोलेंगे तो उनकी आवाज वैसे ही कट जाएगी। थोड़ा उनको बाहर ही सुनिए, में उसके जा बाद रहे काउंटर हैं। जितने भी करिएगा। जितने भी अब 4 आपके मई को साथ बाहर ही शो जा में- रहे रोहित जी प्लीज रुक जितने भी वो आपके ज्योतिषी स्टूडियो है में क्या? जितने लोग बैठे हैं, सबसे एक बार पता जनता कर है, लीजिए, जनता। सबसे पूछ लीजिए, कोई बता कॉमेडी दीजिए शो नहीं है। कि मानव जी की बात अपराजिता सुनना बिल- चाहते हैं तो सर सुने, अगर बंगाल पर चर्चा करना चाहते हैं, अदरवाइज वो बाहर से अरे हैं, उनकी आवाज नहीं आ कॉमेडी पाएगी। सर्कस में बोले मानव जी। कॉमेडी सर्कस में बैठिए, आप ही के साथ ही बोल कॉमेडी रहे हैं। सर्कस है, कॉमेडी सर्कस। आप ही राधिका के जी आप साथ ही ज्वाइन है। करेंगी क्या? रोहित आप ज्वाइन करेंगे? आप ज्वाइन करेंगे क्या उनको? अरे आपके साथ ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। रोहित आपके जी बोल साथ ही रहे हैं, आपके डॉक्टर साथ ही सर्कस बोल कर रहे हैं, रहे आप पे हंस रहे हैं। मैं नहीं कुछ कह रही, सुना करो ध्यान से साथ भाई। ही नहीं पहुंचा मेरे पाते। alliance partner समाजवादी राधिका जी पार्टी के आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके लिए अच्छा जोरदार ओके, ताली। अब कोई नहीं बोलेगा, मानव प्राची जी जी का सिर्फ शो आप कॉमेडी- बोलेंगे, मानव जी कॉमेडी सिर्फ शो आप है। बोलेंगे, स्टूडियो से एक आवाज नहीं जाएगी, देखिए- सिर्फ आप बोलेंगे। बोले देखिए संवेदनशील विषय है, जहां जब बात महिलाओं की होती है, जहां महिलाओं के बारे में बात होती है, हम अपराजिता बिल लाते हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं। आज ऐसी बात नहीं है कि भाई हम जीत रहे हैं तो इसका दम है हमको, लेकिन 2024 जो इलेक्शन हुआ वो आरजी करके बाद हुआ, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बंगाल की जनता ने वोट दिया, ये प्रमाणित है कि किस तरीके से ममता बनर्जी खड़ी है। पॉलिटिकल एजेंडा हो, पॉलिटिकल विंग हो, आपको स्वतंत्रता है, यही तो हमारे देश की खासियत है। अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, हमसे कहीं गलती हुई है, तो आप उसको चैलेंज करें, और चैलेंज हो रहा है, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग हुआ, और अपराजिता बिल आई। ये तो एक गिफ्ट है पूरे देश की महिलाओं के लिए। क्यों नहीं राधिका जी मोदी जी को बोल रही कि आपको इमीडिएटली इसको लागू करना चाहिए? ठीक। साथ ही साथ जब आप बात करती हैं कहीं पे भी जो गलत है, देखिए तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है वो मां माटी मानुष की पार्टी है, और हमारा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ करप्शन, स्कैम एंड क्रिमिनलिटी पे है। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, आप विश्वास रखिए ममता बनर्जी उसका संज्ञान लेंगी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी उसका संज्ञान लेंगे, और निश्चित रूप से जिस बिल्कुल तरीके से ठीक है पिछले मानव कुछ जी, सालों जैसा में, आपने in fact, मुर्शिदाबाद this में election किया भी था, बहुत लोगों को मुर्शिदाबाद में तो बरकरार आप कर लोगों दिया ने गया है। संज्ञान लिया था। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था बिल्कुल मानव मैडम, जयसवाल बहुत जी? लोगों को इसी जो को लोग वहां सबसे के बड़ा नेता थे, मुद्दा उनको भारतीय टिकट नहीं जनता मिला। पार्टी ने बनाया है। मैडम, हमने टिकट मुर्शिदाबाद नहीं में दिया। क्या हुआ था और हमने टिकट मुर्शिदाबाद नहीं में दिया। किसका नाम आया था और उसका किस पार्टी से ताल्लुक था? मानव जी आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैडम प्राची जी, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत लोगों को, जैसे संदेश खाली में कभी कुछ हुआ, पार्थो चटर्जी जैसा, हमने सबको निकाल दिया। साथ ही साथ हमने उनको जगह नहीं दी पॉलिटिकल विंग में। ये मोदी जी के साथ नहीं होता, वो कल स्कैम से बोलते हैं, आज उनके गोदी में बैठ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, रोहित जी। देखिए चौधरी जी बोल के कोई मुख्यमंत्री है मानव बिहार जी के। बात आ गई। कितना सारा स्कैम है, मानव मर्डर जायसवाल है, जी फलाने, अपने लेकिन काम वो पर, मुख्यमंत्री हैं। सर सुन ले, मानव जायसवाल जी अपने काम बिल्कुल। पर, महिला काम मुख्यमंत्री तो की शक्ति पर पूरा विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको लग रहा है बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। ये सिर्फ एक नैरेटिव है, एक माहौल है, एक शोर है जो 4 मई के बाद दब जाएगा। बोले आप ही बोलेंगे, रोहित जी आप ही हैं। लोकतंत्र है ना, पूछ लेना चाहिए। नहीं तो आपको पहले ही बोल दिया नहीं, मैंने। बंगाल के लोग को बैठाई हैं, वहां तो लोकतंत्र नहीं ना है, वहां बांग्लादेशी तंत्र है, तो पूछना पड़ेगा ना। अब अपनी उसी बात रख लोकतंत्र रहे में हैं। मोदी जी कर रहे हैं ना सर, रोड नहीं, शो। इनको मोदी जी अगर लोकतंत्र लोकतंत्र रहे नहीं होगा ना हैं, तो नहीं मोदी जी करते। लोकतंत्र बचाने वाले हैं। बीजेपी के मालूम नेता चल वहां रहा कर रहे है। हैं। अब आइए मुद्दा बीजेपी के पर नेता वहां देखिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, हाँ। AITMC की अध्यक्षा, शो चल रहा है सोनी में। अरे सुनिए ना, हम बोलेंगे तो फिर नेटवर्क भाग जाएगा, चुपचाप सुनिए। टीआरपी भाग जाएगा। AITMC की अध्यक्षा, पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में संदेश खाली, अर्जिकर, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम, अपने दुलड़ुआ भतीजा, भविष्य के राजनीतिक उत्तराधिकारी सांसद अभिषेक बनर्जी का स्थापना, और मां माती मानुष का सरेआम वध अगर किया गया है, तो यही 5 एजेंडों पर पिछले 15 सालों में
एआईटीएमसी की सरकार ने काम किया है। पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने यह प्रण लिया है कि 4 मई को गंगा सागर में पिंडदान का सर्टिफिकेट एआईटीएमसी के नेताओं को और एआईटीएमसी की अध्यक्षा आदरणीय ममता जी को दिया जाएगा। एआईटीएमसी का मतलब तो पूरे देश को हम बता चुके हैं, अब दुनिया में ही बात जा चुका है। अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस, और उसकी अध्यक्षा कौन है? तो आदरणीय सुश्री ममता बानो। और इनका एजेंडा क्या है? तो अपने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी जो नेपोकिड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष हैं अभिषेक बनर्जी, जिनकी बदतमीजी की पराकाष्ठा और घमंड उस चरम पर है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री के बारे में अभिषेक बनर्जी अनर्गल आप मंचों से नवाज कर रहे रहे हैं हैं। ममता बनर्जी को। अगर वो इतना ही गलत काम करती, अगर इतना ही खराब होती तो 3 बार जनता चुनती। रावण को 1000 साल लगा 3 था बार संहार चुना होने ना, में, 3 बार कंस को चुना। 1000 साल लगा 3 था। बार जनता ने को चुना। संघर्ष किया। आप जो कबीर प्रोग्राम सिंह जी AITC को भी की जाने में बना रहे समय हैं, लग गया। आप जो लालू फुल यादव फॉर्म के AITC शासन को जाने में अरे समय विनय लग जी गया। बोल लो। रुकिए ना, नहीं, अखिलेश बता यादव रहे हैं। को 10 साल से पैदल जनता ने कर दिया, आगे किया आने की ना। जरूरत नहीं है। लालू यादव 15 साल सत्ता भोगे, जनता ने गो विंथ गॉन का सर्टिफिकेट दे दिया। कौन मुगालते में जीते हैं अरे जी? 3 बार तो काम TMC किया होगा 4 ना। मई रोहित ममता जी बानो नहीं, आप गई। सवाल नहीं समझे, आप 4 सवाल मई नहीं ममता समझे। बानो गई। रोहित जी, AITMC रोहित गई। जी, ये नारेबाजी का मंच नहीं है। रोहित जी पहले सुने, विनय जी आप भी सुनिए, दोनों सुनिए। ये नारेबाजी का मंच नहीं है। झांसा बाबा अभिषेक बनर्जी, झांसा बाबा अखिलेश यादव, एक झांसा बाबा चला गया देखिए, तेजस्वी अगर यादव। वोटिंग के अब लिए, परमानेंट झांसा वोटिंग बाबा के लिए या राहुल गांधी दूसरे के लिए की जा रहा ट्रोलिंग के लिए है। आप मंच का उपयोग करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ऐसे मैं- आपको लग रहा है कि मैं कॉमेडी हो रही है तो किसी बहुत मंच अच्छा है, का- लोग हंस मैं रहे किसी हैं। मंच ऐसा का नहीं प्रयोग होता नहीं है। जवाद जी आप रुक आप जाइए। देखिए किस प्रकार देखिए, की जवाद जी आपत्तिजनक सबसे बातें ज्यादा लोग कर रहे शांति हैं। से आप लोगों को सुन रहे अभिषेक थे, बनर्जी तो मैं सरेआम आपसे उम्मीद करूंगी देश कि के यहाँ गृह बराबरी मंत्री रहेगी और आप और उनको देश के सुनेंगे। प्रधानमंत्री रुक पर जाइए, रोहित आपत्तिजनक जी, बात कर रहे ये हैं। राजनीतिक उस पर मंच कोई नहीं है क्वेश्चन सर, नहीं ये करेगा। डिबेट का मंच है। यहाँ आप भाषण नहीं प्रधानमंत्री देना पर और है, गृहमंत्री पर भाषण नहीं जो देना अभिषेक है। बनर्जी आपको आपत्तिजनक सुनना बात होगा, कर रहे जवाब हैं, भी देना उस होगा। पर रुक कौन जाए थोड़ा आपत्ति सा, करेगा? जवाद जी रुके आप थोड़ा, नहीं आपत्ति रुक करेंगी? जाए रोहित जी। आप AITMC मेरे के आपत्ति प्रवक्ता करने से से नहीं, मुझे पूछेंगी। भी आपत्ति है कि आप माननीय लगातार बोल रहे गृह हैं। मंत्री, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे आपत्ति है। गृह थोड़ा मंत्री पर खामोशी क्वेश्चन रखिए। होगा। जवाद जी बोले, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने आप दीजिए रुक बच्चा जाए। है। जवाद जी आप बचा पश्चिम है बंगाल में, इति श्री पश्चिम रेवा बंगाल खंडे में स्वाहा। रोहित 4 मई जी, ममता बानो गई। रोहित जी आप अकेले नहीं हैं इस डिबेट में। मैं फिर याद दिला दूं, राधिका जी हैं, मैं चुप हो जब्बार गया। जी हैं, विनय आप जी हैं पूछिए और इन लोगों मानव से। जी हैं। तो प्लीज थोड़ा आप पूछिए धैर्य ना। रखें। आप बोले, आपकी कहने से नहीं पूछूंगी सर, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। आप जवाब जी आप जवाब दें। यहाँ मानव जायसवाल जी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, विनय जी फुल कॉन्फिडेंस में, और बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस है। भाई किसी एक ही का रहेगा 4 मई को, आप बताइए किसका रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा मशहूर एक शेर याद आता है मुझे जब भी भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं कि दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं ये लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अभी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रही थी, महिला सम्मान की भी बात कर रही थी। अरे एप्स्टीन गैंग के लोग बताएंगे महिला सम्मान की बात, वहां पर खामोश होते हैं। प्रचुल रवन्ना के समर्थक लोग बताएंगे आकर के, कुलदीप सिंह सेंगर के लोग आकर के महिला सम्मान की बात बताएंगे। दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ वो बताएंगे डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में जो करप्शन हुए हैं वो बताएंगे आकर के, व्यापक घोटाले वाले लोग बताएंगे आकर के। ये जितने भी झूठ के पुलिंदे हैं या जितने बड़े बड़े झूठे हैं, जितने बड़े बड़े आप देखेंगे आके गैंगस्टर हैं, आप लिस्ट उठा के देखिए, कि मेरी मत मानिए, आप लिस्ट उठा के देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे। आप उन्नाव केस भूल गई होंगी, याद है? किसी को नहीं याद है कि क्या हुआ था बच्ची की? यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है उस दलित बच्ची को जलाती हुई और बाहर मुस्कुराती हुई निकल रही थी। उसकी मां जो है बिलक रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और कह रही थी अपना दर्द बयान। तब नहीं आई थी महिलाओं की याद, और आकर के बताएंगे। और गुजरात के अंदर क्या स्थिति है, इतने सालों के अंदर हमने देखी है कि क्या स्थिति बना रखी है गुजरात के अंदर, कैसे इलेक्शन होता, और जितनी भी तंत्र की तांत्रिक विद्याएं यूज करी जा रही हैं बंगाल के अंदर। हाँ, ये तंत्र की तांत्रिक, बंगाल का काला जादू भी तो मशहूर है, आप भूल गई झाड़मुरी को। वहां जितने तंत्र के तांत्रिक हैं सभी बैठाल दिए गए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आप देखेंगे जाकर के और एजेंसियां हो, सीएजी हो, सब घूमती है विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ। लेकिन इन 142 सीटों की जहां तक बात कर रही हैं, चाहे 24 परगना हो गया, उत्तर परगना हो गया, इन सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कम होगी पिछली बार से। उसका रीजन बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद इतनी गुटबाजी है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो गए, चाहे आप देख ले जाके दिलीप घोष हो गए, दोनों के गुट हैं।
उन्होंने सहन कर रखा है कि हम जो बंगाल वाले नहीं समझ पाए दिल्ली में बैठे बैठे समझ नहीं, हमारे सारे लोग इस वक्त बंगाल के अंदर, हमारे जितने लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, अब महिला सुरक्षा की ये बात कर रहे थे। और दूसरी बात, अभी इन्होंने आदरणीय राहुल जी के बारे में बात कर दी, पप्पू भी उनको बोल रही थी, लेकिन गप्पू की बात ही नहीं करते, लंबी लंबी फेंकते हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आय 2 गुनी होगी, हर छत के ऊपर हर गरीब को छत होगी, उसके नीचे नल होगा और टोटी होगी और हाथ में कटोरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी से आज सिलेंडर की भी समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लाइनें आज भी हमें देखने को मिलती है, बेरोजगारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, महिला सुरक्षा पे कल ही खुली हो, उस पर बात नहीं करेंगे। हम यही कह रहे हैं, एफटी गैंग के लोग जो है वो महिला सुरक्षा पे ज्ञान देने लगते हैं, तो फिर सवाल तो बनेगा ना इन लोग से। बताइए कितने आप अब उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, दिल्ली के अंदर बताइए, क्या रेप और घटनाएं रुक रही हैं? रुक तो जाएं। जो मेरे लेफ्ट पे खड़े और जो सामने मुझे टीवी पे दिख रहे हैं, दोनों ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया, दोनों के जवाब देती हूँ। इन्होंने सबसे पहला सवाल उठाया कुलदीप सेंगर और किसका, प्रज्वल रवन्ना। कहाँ है वो आजकल जब्बार साहब? तो आप कहाँ है आप? क्यों आपको पता होगा, अखबार नहीं पढ़ते, दोनों जेल में हैं। अरे आपको पता होगा, श्रीनिवास जिसने अंकिता दत्ता कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट आसाम के साथ बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी, वो आज भी कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। जिन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ आपने कंप्लेन करी उनकी, आपने करी, आप करिए जाकर के। उससे पहले तो कांग्रेस के अंदर की उत्तर याद नहीं आती थी, बीच में आप लगातार बोल रही, सबके बीच में बोल रही थी, आप लगातार आप डिस्टर्ब कर रही थी, अपनी तकलीफ हो रही। अरे आपकी सरकार है, आपने कितने अपराधियों को पकड़ा, आपकी मौजूदा दिल्ली पुलिस किसके पास है? पकड़िए आकर के। यहाँ बदले के लिए डिबेट्स नहीं हुआ करते हैं। कह रहे हैं वो महिला सुरक्षा पर बोल रही है, वो अपनी कंप्लेंट बता रही है। आपने सुना उन्होंने बताया मैंने कंप्लेंट की, आपने सुना उन्होंने बताया मैंने कंप्लेंट की, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। और चले जाते हैं। बोले जितनी आबादी उतने हक की बात इनके नेता करते हैं ना, तो जितनी सीटें उतना समय डिबेट पे भी मिलना चाहिए। 0 सीट वाले सबसे ज्यादा समय आपके पास है, होना भी चाहिए, सबसे ज्यादा आपके पास। आपके झूठ को आप नहीं सुनना चाह रही। 240 पे भी आप आए, अभी 240 पे आप आए। यही दिक्कत है, आप 40 में भी जाएंगे, होता है तो आप करना भूल जाते हैं। मैं इनके साथ तो डिबेट में नहीं आऊंगी। अरे बताइएगा किसने कहा, छोड़ दीजिए आप फिर। अरे बोलने दे प्लीज। भागने का काम राहुल गांधी का है। अरे भागने का काम जो है, देश के प्रधानमंत्री भागे भागे घूम रहे हैं, ट्रंप के आगे बोल नहीं पा रहे, लगातार ट्रंप बेइज्जती करते चला जा रहा है। विदेश नीति के ऊपर एक अल्फाज नहीं निकल रहा है। बोलो अपने ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ ये बोलेंगे तो मैं रिटायरमेंट करूंगा। ट्रंप के बारे में नहीं बोल पाते, वो लगातार ट्रंप जो है इनको जलील और अपमानित करे जा रहे, सुने जा रहे हैं। तो हमारी तकलीफ है ना, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अरे हमारे देश के बारे में अच्छा, वहां से गालियां पड़ेंगी तो खा लेंगे, ट्रंप बोलेगा तो खा लेंगे। जवाब जी इतने दिनों से डिबेट में आ रहे हैं, आपको पता है ना, आपको उनकी किसी बात पर आपत्ति है तो नहीं सुने, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गप्पू के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अभी चप्पा चप्पा चरखा चले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को जनता कर दी मैदान से बाहर। आई चले हैं, अरे बताइए ना, नाच न जाने आंगन। राधिका जी बोल रही हैं, राधिका जी बोल रही हैं, पूछ नहीं रही रोहित जी, राधिका जी बोल रही हैं। बड़का वकील बनने के लिए आप सब बोलिए, सब एक साथ बोलिए, हम चले जाते हैं। ममता बानो टेढ़ा था क्या? 4 मई ममता बानो वाला आंगन टेढ़ा था जब प्रधानमंत्री जी ममता बानो प्लीज रुक जाए थोड़ा। बोलिए। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, हिंदू महिला हूँ, तो मेरे लेफ्ट पे खड़े लोगों को बहुत तकलीफ होनी लाजमी थी, क्योंकि मैंने महिला गलत कार्ड खेला, बिल्कुल गलत कार्ड। अब आ गए हिंदू कार्ड भी आ गया, महिला कार्ड, ममता बानो कहा जा रहा है। एक महिला को सुनिए, एक महिला को ममता बानो कहा जा रहा है, जवाब नहीं है। सुन लीजिए बंगाल के लोग, रोहित जी, राधिका जी बोल रही है, रोहित जी, का विरोध, रोहित जी, बानो का मतलब रोहित जी, विदुषी और प्रतिष्ठित महिला होता रोहित है। जी। और देख लीजिए, मुसलमान भाई बहनों का वोट चाहिए आईटीएमसी को, लेकिन उर्दू में अगर ममता जी को सम्मानित अल्फाज का मैं प्रयोग कर रहा हूं तो एआईटीएमसी के समर्थकों के मैं फिर याद दिला रही हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है ना, आप यहाँ भाषण देने आए, आप जवाब देने आए। इनका माइक डाउन करें। सिर्फ राधिका जी बोले। मेरे यहाँ पे बैठी बहनों को आज समझ आ गया होगा कि हम 40 साल से 33% आरक्षण के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की पार्टी सत्ता में रही है जो महिला को ना बोलने देते हैं, ना जवाब देने देते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। भाई हम नेचुरली फिजिकली कम ही बोलती है, हमारी आवाज इतनी ऊंची नहीं होती है, पर ये बोलते रहेंगे, मैं भी सच का साथ देती रहूंगी। जब जब मैं आवाज उठाऊंगी कि हमने जो भी
महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न करने में, रेप करने में सामने आया, वो जेल में है। लेकिन इनके लोग आज भी पार्टी पे बड़े पदों पे है। सुकन्या देवी का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। दूसरी बात, यहां पे जो बैठे टीएमसी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जो ये लोग बिल लेकर आया, अपराजिता बिल, वो पास नहीं होने दिया। एक और बड़ा झूठ, ये ऐसी धाराएं और ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर लेकर आए कि इनको पता था कि संवैधानिक तरीके से वो पास हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। इसीलिए उन्होंने वो पॉइंट उसमें डाले ताकि ड्रामा हो, सिर्फ सुर्खियां बने। मुझे ये बताइए कि अपराजिता बिल लाने के लिए क्या जो इन्होंने, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, डिले क्यों हुई, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, उसके लिए भी अपराजिता बिल चाहिए था। फिर उन लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी स्वयं खड़ी हो गई। और सबसे मजेदार बात, आप सब बेटियों को पता होनी चाहिए कि जिस वकील ने, वो आरजेकर के जो अपराधी लोग थे, सरकार ने उनको बचाया, और सरकार को जिस वकील ने बचाया, आज वो महिला राज्यसभा की टीएमसी की सांसद है। तो रेपिस्ट बताने वालों को ये खुद राज्यसभा सांसद बनाते और कहते जी हमने तो महिला को टिकट दे दी। महिला का किस तरीके से आप शोषण करते हैं, उसके खिलाफ जो लोग रेप करते हैं उनको बचाने वालों को आप राज्यसभा भेजते और कहते हैं महिलाओं के साथ ही है। ठीक है मानव जी, जवाब ममता गई। बोले मानव जायसवाल जी। पहले तो अपराजिता बिल के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं राधिका जी को बहुत दिन से जानता हूं, टीवी पैनल पे बहुत बार मैं मिला हूं। हाथरस में एक सनातनी बेटी को, शव को जला दिया, उनके माता पिता को नहीं दिया। आपने बहुत चिल्लाया था उस समय भी, और मैं बहुत खुश था। आज आप उसी पार्टी में है जिस पार्टी ने ये कुकृत्य किया था, तो आप ज्ञान ना दें। जहां तक बात है ये आधा सच में बोला ना, भारी भरकम झूठ से भी बड़ा होता है, तो भैया आप पॉइंट बताइए ना, कौन कौन से पॉइंट है जो अपराजिता बिल में अनिवार्य मृत्यु दंड, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एज पर द कोर्ट, क्यों नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, सबके सामने खुल गया, सबके सामने खुल गया, हम लेजिस्लेशन लाते हैं। आप जनता को अरे महाराज, इनको ज्ञान ही नहीं है। लेजिस्लेशन आपको बेल देता है वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जब वो कोर्ट फैसला कुछ और देता है, आप गजब देखिए, फिर वो चिल्लाने लगे। ठीक है, बोलने दीजिए राधिका जी, बोले मानव। हाथरस के लिए नहीं बोल पाए, मुंह चुप हो गया। हाथरस के लिए, हाथरस में जब एक बेटी के शव को पेट्रोल डीजल से जला दिया, उनके माता पिता को नहीं दिया, ताली मारिए उसके लिए, मारिए ताली, ताली मारिए। फालतू बात आप बता रहे हैं। हमने तो यही बोला, अगर कोई भी रेपिस्ट है, जितनी भी बेटियां वहां बैठी हैं, जितने भी भाई हमारे वहां बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, उनसे पूछिए, अगर कोई रेप होता है और मर्डर होता है, उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल ताली मार के इसका बोलिए, ताली मार के इसका जवाब दीजिए। वो कोर्ट के पास है, वो उस पे हम नहीं कर सकते। केस नहीं, फास्ट ट्रैक में किया हमने केस, फास्ट ट्रैक में केस किया, और हमने मांगी उसको फांसी मिलना चाहिए, और आपके सीबीआई कंट्री मार गई। आज आप बताते हैं, आज सुनिए, बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीतेगी? ठीक है मानव जी, आप बहुत सारे सवाल हैं, अब ऑडियंस बोलने लगी है, बीच बीच में भी बोल रही है, तो पहले इनके एक एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगी। कौन सवाल करेगा? जनता मेरा सवाल विनय जी से है। विनय कर गया। टीएमसी नेताओं से ही मेरा सवाल है कि बार बार बोल मानव जी रहे हैं आपसे। दीदी आएंगी। ठीक है भाई, ये आरजीकर जो केस है, आरजीकर मामले में मेडिकल का, और ये संदेश खली में जो उन लोग जो किए हैं, उससे वहां का आवाम जो है ना, ये सबक ले चुके हैं। इसलिए अब जो है ना, दीदी इतिहास बन गई है, अब दोबारा कभी नहीं आएगी। एक नया इबारत जो है ना, वहां का आवाम लिखने जा रहा है, सोनार बंगला लिख देगा। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल नहीं था, एक मिनट आ रही हूँ। आप लोग सारे मेरा सवाल सर से है, जवाब जी कि हाँ जी, कि आप सब लोग रेप के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप लोग कभी विक्टिम्स को स्पीडी जस्टिस दिला ही नहीं पाते, क्योंकि इन डिबेट्स में आप सब लोग फंस जाते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो आप जस्टिस को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? एक और सवाल ऐड कर लेते हैं। विनय जी से मेरा सवाल है, सपा के आप ये प्रवक्ता हैं, आप लोग सारे लोग, सपा के सारे लोग, तो जब सरकार जब बदलती है तो उनके साथ आप लोग अलायंस अलग अलग करते हैं, ठीक है। अभी आप एक बात बताइए, जब भी जो बंगाल में वहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं है, जब टाटा वहाँ लगाने गई थी, ममता जी ने वहाँ से हटा दिया था। सिर्फ वहाँ पर हत्या, लूट, अपहरण, रेप, मर्डर है। संदेश खाली का हालत आपको पता है, पूरा देश जानता है। तो क्या वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित इस तरीके से हैं जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं? महिलाओं के बारे में बोलना आप लोग को ठीक है? आप लोगों ने क्या किया था बहन जी के साथ, आयरन लेडी के साथ में? पहले उसके लिए सोचिए। हाँ, विनय जी देंगे जवाब या मानव जी देंगे? फिर जवाब जी, आप दोनों छोटा छोटा जवाब दीजिएगा बस। सब हाँ बोले आप बोले। समाजवादी पार्टी की आपने बात की, बहन जी की बात की, उसके बाद हमने गठबंधन के साथ, अगर बहन जी को ऐसा कोई लगता कि समाजवादी पार्टी के लोगों के प्रति ऐसी बेमनुष्ता होता,
तो हम गठबंधन हुआ नहीं करके था। सरकार नहीं बनाते। नहीं, सरकार मतलब बनाने का गठबंधन हो गया तो गठबंधन आपने हुआ जो किया वो ठीक हो गया। नहीं, कहीं कुछ नहीं, नहीं ये हुआ, ठीक नहीं है। कहीं नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं हुआ है। था ना। क्या वो ऐसा घटना नहीं हुआ था। था? गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ था? गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ था? मायावती थी कि नहीं थी? गेस्ट हाउस कांड हुआ था कि बिल्कुल नहीं हुआ हुआ था। था? मैं कह रहा हूं उन्होंने आपसे victim कौन गठबंधन था? कर लिया, victim उन्होंने कौन- आपसे गठबंधन कर लिया तो सब ठीक हो गया। बिल्कुल, हर चीज को सियासत के उन्होंने- तराजू में उन्होंने मत माना तोलिए इस बात को ना सर। ये महिला की कि बात हो माननीय रही है, राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष सम्मान अखिलेश की बात यादव हो रही है, जी। इसे सियासत में मत लाइए। एक उन्होंने विजन गलत वाले है, नेता है। उन्होंने आपकी माना। डेफिनेशन गलत बहन है। जी ने कहा आपकी कि ये अखिलेश कहा यादव जी एक कि विजन गेस्ट हाउस वाले कांड नेता नहीं हुआ। है। अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन और आपके करके पुराने उन्होंने नेताओं के कहा बारे में कि क्या मैं कहा? उत्तर प्रदेश को उत्तर लड़कियों के प्रदेश बारे में बनाना बात चाहती हूं। करेंगे तो बयान याद आ जाएगा मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, लड़के हैं लड़कों से गलती बिल्कुल हो है, तो जाती मुझे- है। मेरे पास भी आता बयान है है। नहीं बयान, मेरे पास भी आता है बयान नहीं है। बयान, बहुत तो सी आप घटनाएं सब हैं। आप सब सबके महिला पास है। सम्मान में आप सब सबके महिला पास है। सम्मान में अब फेलियर भारतीय है, जनता टोटल पार्टी नहीं है फेलियर, कि जो टोटल दल बदल फेलियर। को जवाब दे। दल बदल को घर पकड़ के किसके रूप में बोलो, प्राची जल्दी। प्राची हाँ, प्राची सर, रुक जा। सर, लगेगा। प्राची हाँ, हाँ। महिला सम्मान के इसका लिए आपसे सवाल जी, ये था मैं कि अभी हम मैं- विक्टिम की बात ना करके सियासत में क्यों उलझ जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए सियासत के अंदर जिस तरीके की आजकल जो चल रही है, हमने तो ये भी मेरी बहन ये सुना है कि हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये लोग ऐसे लोग जब बैठते हैं आके तख्तों के ऊपर आकर के, वहां से अगर महिला सम्मान की बात निकलती है तो दिल को तकलीफ होती है। एक भाषा होती थी, मैं बात आ रहा हूं उस चीज पे, एक भाषा होती थी, वो सम्मान ना बताएं आकर के हमको, जो महिलाओं को सदन में आकर के किस तरीके से आप व्यंग फिर वही करके कर रहे हैं जो हंसते हैं इसका आकर सवाल के। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप देखिए जाकर के कहीं पर भी आर्य रोज। जुल्म और जाती होती, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी जाती हैं, लोगों से मिल करके भी आती हैं, आर्य और कर ये कब गए? भारतीय जनता और हमने जवाब किससे मांगे? नहीं मैं उससे सिर्फ मांगे जो रिवाइज सत्ता के अंदर बैठा हो, सत्ता जवाब के अंदर दे जो देती हूँ, बैठा जावेद होगा जी। उससे सवाल का जवाब मांगिए। रीजन ये है मेरी बहन, रीजन क्या है, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल करना आज की डेट में लोग भूल गए। और जब हमारी हुकूमत थी तो लोगों की सरकार चली गई, इतना तगड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, और फिर शीला आपने दीक्षित कैसा की सरकार कर चली दिया? गई। राहुल गांधी ने शीला अरविंद केजरीवाल को ही अभी वोट कहाँ दे है? दिया। वाह, कहाँ है? वाह, कहाँ वाह, चला सवाल होगा? ही नहीं समझा। कहाँ चला होगा? दोगले चेहरे। ऐसे तो दोगले राधिका चेहरे जी, हमने आपसे कश्मीर सवाल, के एक अंदर भी सेकंड देखे जी, हैं, राधिका फिर जी, हमने वो भी मेरा देखे सवाल जा राधिका करके। है, जैसे कि राधिका जी आप मेजोरिटी में हैं, सरकार आपकी मेजोरिटी में है, अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है कि आपकी सरकार जीतेगी, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है, मणिपुर पे कोई सवाल नहीं उठाता, मणिपुर जल रहा है, वहां पे महिलाओं के साथ इतना बलात्कार, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल। रोड शो, ये सब चीजें हो रही हैं। आप महिलाओं को लेके बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ नहीं है, आप काम कर रहे हैं, फिर आप मणिपुर पे क्यों कुछ आपको नहीं पता बोल है रहे हैं? मणिपुर की जड़ें कैसी हैं, क्या क्यों हुआ मणिपुर अब आज वहाँ क्यों जल रहा है? जड़ें- अब जड़े हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं है जवाब वहाँ चाहिए? पर। बहुत जवाब इम्पोर्टेंट चाहिए? क्वेश्चन है, नहीं, जवाब बहुत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। संवेदनशील फिर बात बोलें। है महिलाओं को लेकर, और ये आदमी अगर बीच में गेस्ट हाउस कांड वाले और उनके साथ ही बार बार बोलेंगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, वो सवाल एक बोलेंगे, महिला से एप्सिन है गैंग और वाले। मणिपुर की बेटियों के लिए, तो एक बेटी एप्सिन जवाब गैंग वाले बोले। क्या आप मेरे से सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं? मतलब आपको जवाब नहीं चिल्लाने से चाहिए? राधिका जी इरिटेट हो रहे हैं। देखिए राधिका जी इरिटेट होती है, सवाल करने से, जवाब देने से राधिका जी और भारतीय जनता पार्टी में यही प्रॉब्लम है, इरिटेट होगी। जैसी जवाब देंगे, अरे हम नहीं देंगे, सरकारी तलवे चाटने वाले लोगों से हम नहीं रहते हैं। जवाब जी, मैं कांग्रेस एक की सीरियस पिठुआ की क्वेश्चन है, आप जवाब चाहते थे नहीं मणिपुर दूंगा। उठे, मणिपुर उठा तो जवाब आने दे। आपको बोले। पता है आ जाए। मणिपुर जब कांग्रेस की सरकारें थी, मणिपुर पे तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे फिर पाई, नहीं ये क्या बोलने देंगी? देंगे? ऐसा क्या है जो नहीं बोलने दे रहे हैं? अच्छा, चलिए, इसका बोलिए, मतलब आप बोलिए। नहीं चाहते मणिपुर पर जवाब आए। इरिटेट हो रही है। जैसे राहुल गांधी करते हैं, चले जाते हैं उठकर। बोले कांग्रेस ने जो बीज बोए नफरत के, कन्वर्जन के बीज बोए मणिपुर में, जिसकी वजह से आज मणिपुर जल रहा है। लेकिन वही ये भी बीज जो फैक्ट अपने है देश में कि पूरे जो बो दिए। कांग्रेस के समय से वायलेंस चलता आ रहा है उसको काफी हद तक हमने कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन जो इतने सालों से, 50 सालों से जो जहर और नफरत, कब तक पिछली सरकारों के पीछे चिपते रहेंगे राधिका जी? पर हमें टाइम तो लगेगा ना। कितना टाइम लगेगा? ठीक कर रहे हैं, पहले से बहुत तीसरा बेहतर हुई है। टेन्योर है ना, कुछ नहीं पहले होगा। से बहुत तीसरा बेहतर टेन्योर है। situation। कब कुछ तक नहीं कब हुई तक है, कब तक खराब टाइम हुई लगेगा? और। कब तक इंतजार 70 साल में तो किसी ने उनसे हाँ, पूछा बस नहीं, 70 लेकिन साल 11 का- साल अरे में 70 अच्छा, साल नहीं है वो। नहीं वक्त मेरे मैं पास उसमें बहुत आप शुक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी जी आपसे की मुझे खोज आती है। जुड़ने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही।